हेलो बच्चों, सीटीजेट क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का कुछ मैथ का बारे में जिक्र कर रहा हूं, जो कि मैथ बनाने से पहले हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, हमको जानना है इसमें कि किस तरह से हम जो कोण बनता है उस कोण का एलिवेशन को समझते हैं। उसको हम लोग इससे समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि जमीन के पद बिंदु से शिखर की ओर देखता है, जमीन के पद बिंदु से शिखर की ओर देखता है, तो जिसमें जो कोण बनता है, उसको हम लोग जो है उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब पद बिंदु से हम लोग शिखर की ओर देखेंगे तो जो कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक उसी तरह से हम फिर यहाँ से देख रहे हैं, अगर कोई समकोण त्रिभुज के ऊपरी हिस्सा, यहां से अगर शिखर से हम लोग पद बिंदु की ओर देखते हैं तो जो कोण बनता है यहाँ पर वो कोण अवनवन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ डिफरेंस कहलाता है, और इससे जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा कहलाता है। तो बच्चों, इसमें यह समझना बहुत जरूरी है 9.1 के लिए कि उन्नयन कोण और अवनवन कोण ये क्या है। जमीन के पद बिंदु से जब हम लोग शिखर की ओर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण कहलाएगा, और शिखर से जब हम लोग पद बिंदु की ओर देखेंगे तो वो अवनवन कोण कहलाएगा। 9.1 में जो कुछ रिलेशंस होता है उसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रिलेशन से मैथ बनता है हमारा 9.1 में, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि ये H, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये P है जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और ये B है जिसको हम लोग आधार कहते हैं। अगर आपको इस तीनों के बीच अगर रिलेशन बनाने आता है तो 9.1 आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगर बाय द वे H का वैल्यू दिया हुआ है और P को निकालना है, मतलब लंब को निकालना है, ऊंचाई को निकालना है, तो P और H का संबंध बनेगा, P और H का संबंध बनेगा, और P और H जो है वो साइन थीटा का वैल्यू है, वो साइन थीटा का वैल्यू है। अगर ठीक उसी तरह से अगर आधार और कर्ण के बीच के संबंध होता है तो B बाई H आता है, B बाई H जो कि आपका cos थीटा का वैल्यू है, जो कि cos थीटा का वैल्यू है। ठीक उसी तरह से P बाई अगर बीच का रिलेशन आता है तो P बाई अगर B आता है तो ये टेन थीटा का रिलेशन है, तो ये टेन थीटा का वैल्यू है। तो हमारा 9.1 में जितना भी मैथ बनता है वो त्रिकोणमिति के इन तीन त्रिकोणमिति के जो तीन फॉर्मूला है, साइन कोस और tan, इसी पर निर्भर करता है। और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो साइन थीटा और कोस थीटा पर, और जितना भी लॉन्ग क्वेश्चंस है वो जो है टेन थीटा पर बनता है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो शॉर्ट में पूछता है वो 2 नंबर का होता है, और कुछ लॉन्ग में जो इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लोग देखते हैं जो 5 नंबर में पूछता है वो टेन थीटा पर निर्भर करता है। तो इसका कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड रहेगा एग्जाम की दृष्टि से मैं उसको लेके आ रहा हूं बहुत जल्द आपके पास।